नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल कैपिटल इनकम के बारे में। हमारे देश की नेशनल कैपिटल इनकम कहाँ पे स्टैंड करती है और बाकी देश के अकॉर्डिंग हमारी नेशनल कैपिटल इनकम लो है या हाई है। और इसके अलावा हम जानेंगे कि हमारे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे नेशनल इनकम कैपिटल लो है और कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे नेशनल कैपिटल इनकम हाई है। हम सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे कि किसी भी देश की नेशनल कैपिटल इनकम को कैसे हाई किया जा सकता है और हमारे इंडिया की नेशनल कैपिटल इनकम भी हम कैसे हाई कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम हमें किसी भी देश या उसके रीजन के बारे में यह जानकारी देता है कि उसके लोगों की आय कितनी है और उसके लोगों की औसत आय किसी दूसरे रीजन से कम है या ज्यादा। इससे हम यह जानकारी भी निकाल सकते हैं कि उसके एवरेज औसत लोगों के द्वारा जो खर्च करने के पैसे हैं गुड्स या सर्विसेज पे वो कम है या ज्यादा है। इससे हमें ये जानकारी भी मिल जाएगी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है या लो है। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम लो है या हाई है, जिनमें है लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब यह निकलता है कि उसके लोगों के पास में भी पैसे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। यह चीज यह बताएगी कि उनके जो वेजेज हैं वो लोअर है, सैलरी है जो कम है, तो इसलिए वो एक लो पर कैपिटा इनकम की तरफ बढ़ रहा है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यदि एक कंट्री में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई भी इनकम या अर्निंग नहीं हो रही है। इसकी वजह से भी हमारा लो पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बहुत सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास होगा तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी बचेगी जिनके पास लोअर इनकम होगी। इस वजह से भी हमारा लो पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। हाई पॉवर्टी रेट, यदि किसी कंट्री की हाई पॉवर्टी रेट है इसका मतलब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनमें रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि हैं। लो पर कैपिटा इनकम में बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिन लोगों की आय कम होती है वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसमें उन्हें मुश्किलें प्राप्त होती हैं अपनी बेसिक नीड को भी पूरा करने में। इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी, यानी जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लो पर कैपिटा इनकम की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन से। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस आने की भी संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि प्रॉफिट उस कंट्री में बहुत कम होता है। लो पर कैपिटा इनकम को सुधारने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिनमें है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यह हम इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में करके कर सकते हैं। क्रिएटिंग जॉब्स, हम न्यू जॉब्स क्रिएट करके और टैक्स में कटौती करके ये काम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यह काम हम वेल्थ में रीडिस्ट्रीब्यूशन करके टैक्सेस और सोशल प्रोग्राम्स के तौर पे कर सकते हैं। फाइटिंग पॉवर्टी, यह काम हम फूड स्टैम्प्स प्रोवाइड करके, हाउसिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करके और अदर प्रोग्राम्स के द्वारा भी कर सकते हैं। यह सारे काम करके कोई भी एक कंट्री अपनी पर कैपिटा इनकम को राइज कर सकती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ देयर सिटीजन्स को भी राइज कर सकती है। इंडियन पर कैपिटा इनकम, इंडिया का पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है, जिसकी वजह से हमारे पास औसत पैसे कम है खर्च करने के लिए गुड्स और सर्विसेज पे, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन होती है। भारत अपनी लो कैपिटा इनकम को सुधारने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले सकता है, जिनमें ये मेजर्स हैं प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यह हमारी इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में करके हो सकती है।
एजुकेशन हमारे अंदर स्किल्स डेवलप करेगा ताकि हम अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकें। हेल्थ केयर सिस्टम हमें हेल्दी और प्रोडक्टिव रखने में मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इजी और चीप बिजनेस करने में मदद करेगा। क्रिएटिंग जॉब्स, वो हम टैक्स में कमी करके या नई जॉब्स को क्रिएट करके कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, हम वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करके और टैक्सेस और सोशल प्रोग्राम्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स लेके करप्शन रिड्यूस करके और लोगों की हेल्प करके उन्हें फेयर चांस दे सकती है सक्सेड होने के। फाइटिंग पॉवर्टी, हम ये चीज फूड स्टेप्स, हाउसिंग असिस्टेंस और अदर प्रोग्राम्स के द्वारा भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और लोगों को स्किल बना के। एम्पावरिंग वीमेन, हमारे देश में वीमेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, बट डिसीजन मेकिंग और अन्य जगह पे उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। एम्पावरिंग वीमेन एक अच्छा कदम होगा बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी के और पॉवर्टी को कम करने के लिए। इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारे देश में बहुत ही बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। हम अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारी न्यू जॉब क्रिएट होंगी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट होगी। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी इस चीज में इन्वेस्ट करके और रिसर्च करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स की कंडीशंस को इंप्रूव कर सकता है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करके अपनी पर कैपिटा इनकम को बूस्ट कर सकता है। टैरिफ और अदर बैरियर्स को हटा के ये सारी चीजें की जा सकती हैं और इन्वेस्टमेंट करके गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली अवेलेबल और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये कुछ स्टेप्स है जो इंडिया को लेने चाहिए ताकि वो अपना लो पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सके। यह बात जरूर समझे कि एक सिंगल सॉल्यूशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑफ अप्रोचेज को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स लेके इंडिया अपने सिटीजन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा इंडिया ये चीजों को भी एड्रेस करके अपना पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकता है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंडिया अपने एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड करके टीचर्स की ट्रेनिंग को इंप्रूव करके और एजुकेशन को हर जगह फैला के भी ये काम कर सकता है। इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे भी हम नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट कर सकते हैं। प्रमोटिंग इनोवेशन, यह काम हम सपोर्टिव इन्वायरमेंट के साथ साथ बिजनेस में फंडिंग प्रोवाइड करके भी कर सकते हैं। बाई प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल होगी और लंबे समय तक चलेगी। यह सारे कदम उठा के भी इंडिया अपने सिटीजन्स को बहुत ही अच्छा फ्यूचर दे सकता है। चलिए जानते हैं कि इंडिया के किस क्षेत्र में लोएस्ट पर कैपिटा इनकम रेट है। बिहार इंडिया में ऐसा क्षेत्र है जहां पे सबसे कम पर कैपिटा इनकम रेट है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग बिहार की पर कैपिटा इनकम 2022 से 2023 के बीच 46,000 रुपए थी, जो कि हमारी नेशनल एवरेज से बहुत ही कम है। नेशनल एवरेज हमारी 1,47,000 रुपए पर पर्सन है। बिहार की लो पर कैपिटा के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेवार हैं। इनमें इंक्लूड है हाई पॉवर्टी रेट। पॉवर्टी रेट बिहार के अंदर 39.1% है, जो कि हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। इसका मतलब बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। लो लिटरेसी रेट, बिहार के अंदर लिटरेसी रेट 71.6% है, जो कि इंडिया के अंदर सबसे कम है, जिसकी वजह से बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनकी इनकम लो रह जाती है। इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट कौन सा है, चलो जानते हैं। 2023 के अनुसार इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट तेलंगाना है। तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम 2022-2023 के अकॉर्डिंग 3,08,732 रुपए है।
जो कि हमारी नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, जो कि नेशनल एवरेज हमारी 1,47,000 रुपए है। हाई पर कैपिटा इनकम के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनमें इंक्लूड हैं हाई ग्रोथ रेट। तेलंगाना भारत का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, जिस वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो रही हैं और इनकम भी बढ़ रही है। हाई लिटरेसी रेट। तेलंगाना की लिटरेसी रेट 72.8% है, जो कि हाइयर है नेशनल एवरेज से। नेशनल एवरेज हमारी 71.7% है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तेलंगाना में अच्छी जॉब पे हैं और उनकी सैलरी भी हाई है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, जिसकी वजह से बिजनेस में काफी प्रॉफिट और हाई इनकम होती है। लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तेलंगाना की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज हमारी 7.8% है, जिस वजह से तेलंगाना में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग नहीं है और कमा नहीं पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने नेशनल कैपिटल इनकम के बारे में जाना, हमारे देश की नेशनल कैपिटल इनकम कहां पे स्टैंड करती है वो जाना, और हमारे देश में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे नेशनल कैपिटल इनकम कम है और कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे नेशनल कैपिटल इनकम ज्यादा है। इन चीजों के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। ऐसी ही और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।